Hello everyone, my name is Gaurav Srivastava and this is our platform Sir Tutorials। जैसा कि पिछली वीडियोस में हम लोगों ने क्लास 12 की अकाउंटेंसी को स्टार्ट किया है और जो बुक है हमारी वो है पार्टनरशिप, जिसमें चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं फंडामेंटल। आई होप कि आपने पिछली सारी वीडियोस को अच्छे से पढ़ा होगा, जिसमें फंडामेंटल्स के काफ़ी क्वेश्चंस और टॉपिक्स को अच्छे से समझ लिया होगा। अगर उसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा जिसमें आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। थोड़ा ध्यान से इस टॉपिक को पढ़िएगा क्योंकि एडजस्टमेंट में ये पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब आज के टॉपिक में हम जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करेंगे वो दो तरह से करेंगे। एक हमारा होगा सिंपल मेथड और एक हमारा हो जाएगा प्रोडक्ट मेथड। दोनों ही मेथड काफी इजी हैं, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो हम लोग प्रोडक्ट मेथड का यूज करेंगे क्योंकि इससे कैलकुलेशन इजी हो जाती है। हालांकि इजी ये भी है, लेकिन हम लोग कोशिश ये करेंगे कि प्रोडक्ट मेथड का यूज करें। इतनी बात समझ में आ गई है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमारे पास दो तरह के मेथड है, पहला है सिंपल मेथड और दूसरा है प्रोडक्ट मेथड। मैं क्वेश्चन की हेल्प से आपको दोनों मेथड को समझाऊंगा और दोनों ही मेथड काफी इजी हैं। आप कोई भी मेथड का यूज करेंगे आंसर हमेशा सेम आएगा। जैसे यहां पे कह रहा है कि मिस्टर अशोक गुप्ता इज अ पार्टनर इन अ फर्म, ही विड्रू, विड्रू मतलब ड्राइंग्स, द फॉलोइंग अमाउंट्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। एक अशोक गुप्ता है जिन्होंने फर्म से कुछ अमाउंट को विड्रॉ किया है और डेट्स हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डेट्स हैं और हमको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जिसपे इंटरेस्ट रेट हमारे पास गिवन है दैट इज 9%। तो स्टार्टिंग करेंगे पहले हम लोग सिंपल मेथड से। बहुत आराम से समझना है। क्वेश्चन हमारा आज का पहला है और हम लोग पहले पढ़ रहे हैं क्या, सिंपल मेथड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय सिंपल मेथड। इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास जो मंथ्स दिए हुए हैं क्वेश्चन में वो लिखना है। इसके बाद सेकंड कॉलम हम लोग बनाएंगे किसका, रिमेनिंग मंथ्स का। मतलब जो भी यहाँ पे टाइम दिया होगा वहां से फाइनेंशियल ईयर क्लोज करने में कितने मंथ अभी बाकी हैं, दूसरा कॉलम उसका हो जाएगा। अब जैसे पहली डेट हमारी यहाँ पे क्या दी हुई है, 30 अप्रैल। पहली डेट हमारी यहाँ पे क्या दी हुई है, 30 अप्रैल। और अगर 30 अप्रैल से 31 मार्च, एक अगर मैं टाइमलाइन की बात करूं, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होगा और पहली डेट हमारी यहाँ पे दी है 30 अप्रैल। तो हमको पता करना है कि यहां से लेके यहां तक अभी कितने मंथ बाकी हैं, रिमेनिंग मंथ्स। तो ये हमारे हो जाएंगे 11। क्लियर है बात यहां तक, तो ये हमारे हो जाएंगे 11। इतनी बात क्लियर हो गई। फिर हमारे पास आगे क्या डेट दी हुई है, 30 जून। कौन सी डेट दी हुई है, 30 जून। अब 30 जून से हमारे पास 31 मार्च तक कितना टाइम होगा। तो अगर स्टार्टिंग की बात करें तो अप्रैल मई जून 3 महीने निकल गए, तो मतलब मेरे पास अभी कितने मंथ बाकी होंगे, 9 मंथ बाकी होंगे। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट डेट हमारी क्या है, 30 सितंबर। नेक्स्ट डेट हमारे पास क्या है, 30 सितंबर। हमेशा याद रखिएगा कि 1 अक्टूबर से 31 मार्च आने में 6 मंथ्स। तो ये एक तरह से 1 अक्टूबर है, इसकी नेक्स्ट डे की जो डेट होगी वो 1 अक्टूबर। तो वहां से लेके अगर मंथ को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितने मंथ्स हो जाएंगे, 6 मंथ्स हो जाएंगे। इसके बाद आगे क्या कह रहा है कि 31 दिसंबर है। इसके बाद क्या कह रहा है, 31 दिसंबर है। दिसंबर 31। अच्छा, 31 दिसंबर से 31 मार्च, दिसंबर निकल गया है। तो जनवरी फरवरी मार्च, 3 मंथ्स। जनवरी फरवरी एंड
मार्च। नेक्स्ट हमारा क्या है 31 जैन। नेक्स्ट हमारा क्या है 31 जैन, जनवरी 31। जनवरी भी निकल गया तो इट मीन्स फेब एंड मार्च 2 मंथ्स। मैं फिर से बता रहा हूं कि हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के पास हमारे पास दो टॉपिक हैं, पहला है मेथड है सिंपल मेथड और दूसरा है प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड के लिए ये सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है वो लिख ली, मतलब मंथ्स। फिर उस डेट से लेके 31 मार्च आने में कितने मंथ बाकी हैं उसके लिए रिमेनिंग मंथ का आपने क्या करना है, एक कॉलम बनाना है। क्लियर है? इसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और सिंपल मेथड जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वही है, बस अलग अलग निकाल के लास्ट में क्या करना है, टोटल करना है। ठीक है? तो जो पहली हमारे पास अमाउंट दिया हुआ है वो कितना दिया है, 8,000, 6,000, 5,000। क्या क्या अमाउंट है, 8,000, 6,000 एंड 5,000। नेक्स्ट हमारे पास कितना दिया हुआ है, 12,000 एंड 10,000। नेक्स्ट हमारे पास कितना दिया है, 12,000 एंड 10,000। एंड इंटरेस्ट रेट जो हमारे पास है दैट इज 9%। इंटरेस्ट रेट देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ था, 9%। अब सबका अलग अलग कैलकुलेट करके टोटल कर देंगे। जैसे 8,000 का 9% मल्टीप्लाइड बाई फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 11 मंथ्स, अगेन 9% and multiplied by 9 by 12, again 5,000 multiplied by 9 upon 100 and multiplied by 6 by 12, 9 by 100 multiplied by 3 by 12, 10,000 multiplied by 9 by 100 and 2 by 12। सबको अलग अलग कैलकुलेट करके लास्ट में टोटल कर देना है। चलिए कैलकुलेट करते हैं। यहां से 2 जीरो हमारे कैंसिल हो जाए, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। ये हो गया हमारे पास कितना, 20। और 20 इंटू 3 करेंगे कितना आएगा, 60। और 60 इंटू 11 करेंगे ये हो जाएगा 660। आ रही बात समझ में? क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार। 20 इंटू 33 करेंगे 660 हो गया, पहला हमारा सही है। उसके बाद यहाँ से 2 जीरो कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 3 3 या 9, 3 4 या 12। इसको कैंसिल करेंगे, 4 1 जा 4 और 15 4 जा 60 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 15 9 जा 135 और 135 मल्टीप्लाइड बाई 3 405। ये हो जाएगा हमारे पास 405। नेक्स्ट है हमारा 5,000। यहां से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा 6 1 जा 6 2 जा और इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25। और 25 इंटू 9 करेंगे तो 225 आएगा। 25 इंटू 9 करेंगे तो ये हो जाएगा 225। यहां से 2 जीरो कैंसिल करेंगे, ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 0 हो गया। और 9 3 जा 27 मतलब 270 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? यहां से 2 जीरो आप लोग कैंसिल करोगे, ये 1 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। 3 3 या 9, 3 2 जा 6, इसको कैंसिल करेंगे 50 और 50 इंटू 3 करेंगे 150 हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक? अब हमको क्या करना है, टोटल करना है। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, टोटल करना है। वो जो टोटल होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। 660 प्लस 405 प्लस 225 प्लस 270 प्लस 150, ये हो जाएगा 1710। ये हमारा हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साफ साफ कि जो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आया है वो आया है 1710 बाय यूजिंग दिस सिंपल मेथड। क्वेश्चन में हमारे पास ड्राइंग्स गिवन होंगी और अलग अलग मंथ्स गिवन होंगी, उनकी डेट गिवन होगी। आपको क्या करना है, जो भी डेट गिवन होगी वहां से जो हमारा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होगा वहां से रिमेनिंग मंथ्स कैलकुलेट कर लीजिएगा। उसके बाद जितना परसेंटेज होगा उस परसेंटेज के हिसाब से अमाउंट को मल्टीप्लाई करिएगा और मल्टीप्लाइड बाय जितना भी रिमेनिंग मंथ्स होंगे और अपॉन 12 कर दीजिएगा। सबका अलग अलग निकाल के लास्ट में सबका टोटल करना है। टोटल करने के बाद जो आंसर आएगा दैट विल बी अवर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये मेरा क्या हो गया, सिंपल मेथड। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट मेथड।
प्रोडक्ट मेथड के लिए भी सेम ये दो कॉलम बनेंगे। तो मैं रिमेनिंग मंथ से शुरू करता हूं। 11 9 6 रिमेनिंग मंथ्स का अगर मैं कॉलम बनाऊंगा तो क्या था 11 9 6। जो मंथ का कॉलम था वो आप लोग नोट कर लीजिएगा, सेम एज इट इज रहेगा। क्लियर है? 11 9 6 देन 3 2 देन 3 एंड 2। यहां तक बात समझ में आ रही है? हम निकाल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बाय प्रोडक्ट मेथड, और इस मेथड को अच्छे से समझिएगा, ये इजी है एज कंपेयर टू सिंपल मेथड। इजी इन अ सेंस कैलकुलेशन नहीं है, थोड़ा सा वो लेंदी हो जाता है, और इसमें थोड़ा सा जो हम अगर एक बार में कैलकुलेट कर लेंगे तो आपकी जो कैलकुलेशन है बहुत आसान हो जाएगी। ठीक, तो इसमें लेंदी पार्ट नहीं रहेगा। सबसे पहले मंथ की यहाँ पे लिख लीजिएगा, सारे मंथ्स को यहाँ पे लिख लीजिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि पिछली स्लाइड में लिखा हुआ है। उसके बाद रिमेनिंग मंथ्स निकाल लिए। फिर जो अमाउंट है आपको अमाउंट पूरा लिखना है फिर से, जितनी भी उन्होंने ड्राइंग्स करी हुई है। तो हमारे पास ड्राइंग्स गिवन थी, कितनी कितनी ड्राइंग्स थी? 8,000 6,000 5,000, 8,000 6,000 and 5,000, then 12,000 and 10,000, 12,000 and 10,000। आई होप कि आपको पहले इतना समझ में आ गया होगा। जब प्रोडक्ट मेथड का आप यूज करेंगे, पहला कॉलम मंथ का जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है, फिर सेकंड कॉलम आप बनाओगे रिमेनिंग मंथ का, मतलब उस डेट से फाइनेंशियल ईयर कहां पे क्लोज हो रहा है उतने मंथ काउंट करके लिख देंगे। थर्ड कॉलम आपका बनेगा अमाउंट का जो क्वेश्चन में गिवन होगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम होगा वो होगा प्रोडक्ट का। इसका कॉलम होगा प्रोडक्ट का। और प्रोडक्ट कैसे होगा? जो रिमेनिंग मंथ है हमारे, जो हमारे रिमेनिंग मंथ्स हैं उसको मल्टीप्लाई करना है किससे? अमाउंट से। उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? अमाउंट से करना है। आ रही बात समझ में? अब देखिए 8,000 मल्टीप्लाइड बाई 11 ये हो जाएगा 88,000। मैं लिख देता हूँ 8,000 मल्टीप्लाइड बाई 11 ये हो जाएगा 88,000। फिर 6,000 मल्टीप्लाइड बाई 9, और 9 6 जा 54, ये हो जाएगा 54,000। फिर 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 6, 6 5 जा 30,000 हो गया। देन 12,000 मल्टीप्लाइड बाई 3 ये हो गया 36,000। और इसके बाद 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 ये हो जाएगा 20,000। इसके बाद आपको क्या करना है? टोटल प्रोडक्ट निकालना है। क्या निकालना है? टोटल प्रोडक्ट। और टोटल प्रोडक्ट मतलब इनका ऐड करना है, इन सबको जो भी अमाउंट आए। 88,000 प्लस 54,000 प्लस 30,000 प्लस 36,000 एंड प्लस 20,000, ये हो जाएगा 2,28,000। 2,28,000। क्लियर है यहाँ तक? अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। जब भी हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, जब भी हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाई प्रोडक्ट मेथड का यूज करेंगे, बाई प्रोडक्ट मेथड का यूज करेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला हमेशा एक ही रहेगा। वो फॉर्मूला होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाई आर अपॉन 100 और मल्टीप्लाइड बाई 1/12। ये याद रखिएगा, ये फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होगा, हमेशा 1/12 रखना है, क्योंकि सारे मंथ हम लोगों ने मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लिए हैं। ठीक, यहाँ पे इंडिविजुअल नहीं निकालना है। अब टोटल प्रोडक्ट हमारे कितने आए थे? 2,28,000 आए थे। इंटरेस्ट रेट हमारे पास है 9%, और क्या करना है? 1/12। दो जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, 3 3 जा 3 4 जा 2,28,000 को अगर हम मल्टीप्लाई कर ले 9 से और डिवाइड अगर हम कर दें 1200 से तो आ जाएगा 1710। और पिछले पार्ट में भी मतलब सिंपल मेथड जब हमने यूज किया था तो वहां पे भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा कितना आया था? 1710, मतलब 1710। आई होप कि आपको दोनों मेथड समझ में आ रहे होंगे। ठीक, मैं फिर से आपको रिकॉल करा रहा हूँ
दोनों मेथड को। देखिए क्वेश्चन हमारे पास था कि एक गुप्ता थे जिन्होंने पर्टिकुलर इन टाइम्स पर ड्राइंग्स करी थी, जिनके अमाउंट हमारे पास ये दिए हुए थे 8,000, 6,000, 5,000, 12,000 एंड 10,000। फिर क्वेश्चन कह रहा था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया हुआ है 9%। हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट रेट कितना था 9% और हमें कैलकुलेट करना था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। फिर मैंने बताया कि आपके पास दो मेथड हैं। कौन कौन से मेथड है? सिंपल मेथड और प्रोडक्ट। मैंने कहा डायरेक्ट क्वेश्चन से समझाता हूँ। सबसे पहले शुरुआत हमने करी सिंपल मेथड से। सिंपल मेथड कैसे होगा? सबसे पहले ये जो इंफॉर्मेशन है ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होगी। आ रही बात समझ में? हमने यहां से निकाल लिया, ठीक। फिर रिमेनिंग मंथ्स ये आपको कैलकुलेट करनी है, ये आपको कैलकुलेट करनी है और कैलकुलेट करना बहुत आसान है। कुछ नहीं करना है, जो डेट दी होगी वहां से फाइनेंशियल ईयर कहाँ पे क्लोज हो रहा है, उसमें कितने मंथ बाकी है, वो सब कुछ यहाँ लिखते जाइए, ठीक। थर्ड कॉलम हमारा किसका है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। सबका अलग अलग इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। तो 8,000 पहला हमारा अमाउंट दिया था, उसको मल्टीप्लाई किया 9% से, 11 मंथ का निकाला 660 आ गया। सिमिलरली 6,000 का निकाला 405 आ गया। 5,000 का निकाला 225 आ गया। 12,000 का निकाला 270 आ गया। 10,000 का निकाला 150 आ गया। और जब इनका सम अप करेंगे, मतलब इनको ऐड करेंगे, वही हमारा क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। वही हमारा देखिए क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मतलब 1,710। ये हमारा क्या है? आंसर है। ये हमारा क्या है? आंसर है, ठीक। कौन सा मेथड यूज किया हमने? सिंपल मेथड। फिर अगर हम सिंपल मेथड नहीं यूज करना चाहते हैं तो हमारे पास एक मेथड और है। हमारे पास एक मेथड और है, वो मेथड क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय प्रोडक्ट मेथड। कुछ नहीं करना है, वो जो इन्फॉर्मेशन मंथ वाली है ये क्वेश्चन में गिवन है, ये मैंने पहले नोट डाउन कर ली, क्लियर। फिर यहाँ से रिमेनिंग मंथ्स 11, 9, 6, 3, 2, क्लियर। अमाउंट गिवन है क्वेश्चन में, ठीक। ये वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी। इसके बाद प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट मतलब इन दोनों कॉलम को आपस में क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके 88, 54, 30, 36, 20 एंड 20 आ गया। इसके बाद टोटल प्रोडक्ट करना है, मतलब इनको ऐड ऑन करना है। ऐड कर लिया, ऐड करके हमारे पास ये आंसर आ गया। जब प्रोडक्ट मेथड का यूज करेंगे तब बस एक बात याद रखनी है कि हमारा फॉर्मूला कभी भी चेंज नहीं होगा, फॉर्मूला हमेशा सेम ही रहेगा। तो टोटल प्रोडक्ट की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट करी थी 2,28,000। उस पर कितना निकालना था? 9%, ठीक। मंथ्स का हमें इसमें लेना नहीं है, बस 1/12 करना है, तो 1/12 कर दिया, कैलकुलेट कर दिया। दोनों मेथड से देखिए आंसर हमारा क्या है? सेम है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसका एक क्वेश्चन मैं और कराता हूँ जिससे आपकी पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए एक पार्टनर है, ठीक, और उन्होंने इस पर्टिकुलर टाइम पे क्या किया हुआ है? ड्राइंग्स करी हुई है। मैं दोनों मेथड का यूज करके बता रहा हूँ। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा कितना है? रेट 10% है। तो अगर हम सिंपल मेथड की बात करें, अगर हम किसकी बात करें पहले? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय सिंपल मेथड। जो बच्चे इस दोनों टॉपिक को अच्छे से समझ गए हैं, ठीक, एक काम करिए मेरे साथ साथ इसको लगाइए। ये स्लाइड है, जल्दी से पहले नोट करिए, ठीक है। इसको नोट करिए और इस मेरे साथ साथ लगाइए, फिर देखिए दोनों का आंसर क्या आता है, ठीक है। हमारे पास डेट क्या है? 1 जून 1 अगस्त। डेट हमारे पास है 1 जून 1 अगस्त। देन 1 अक्टूबर, 1 दिसंबर एंड 1 फेब। 1 अक्टूबर, 1 दिसंबर एंड 1 फेब, क्लियर। ये तो मेरे क्या हो गए? मंथ हो गए। अब आपको कैलकुलेट करना है रिमेनिंग मंथ्स। क्या कैलकुलेट करना है? रिमेनिंग मंथ्स, ठीक है। अब रिमेनिंग मंथ्स में फ्रॉम 1 जून टू 31 मार्च, मार्च, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, दैट इज 10 मंथ्स, क्लियर। फ्रॉम 1 अगस्त, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 मंथ्स। अक्टूबर मतलब 6 मंथ्स, दिसंबर मतलब 4 मंथ्स, दिसंबर से 31 दिसंबर 1, और उधर
3 मंथ्स रिमेनिंग होंगे तो 4 मंथ्स हो गया। 1 फेब से मतलब फेब एंड मार्च 2 मंथ्स। क्लियर। नेक्स्ट कॉलम हमारा किसका हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। तो सबका इंडिविजुअल निकालना है। क्या क्या ड्राइंग से? 1750, 1250, 1750 और 1250, है ना। इसके बाद 500 500 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 500 और 500। 1000 का 10% इंटरेस्ट रेट दिया हुआ था क्वेश्चन में। कितना? 10%। ठीक। एंड मल्टीप्लाइड बाई 10/12। क्लियर। इसी तरह यहाँ पे हो जाएगा 10% एंड मल्टीप्लाइड बाई 8/12। यहाँ पे हो जाएगा 10% एंड मल्टीप्लाइड बाई 6/12। यहाँ पे हो जाएगा 10% एंड मल्टीप्लाइड बाई 4/12। यहाँ पे हो जाएगा 10% एंड मल्टीप्लाइड बाई 2/12। क्लियर। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप मेरे साथ ये क्वेश्चन को लगा रहे होंगे और आपका आंसर पहले आना चाहिए। ठीक है। 10 10 और 10 और 10, मतलब 1000 को डिवाइड करना है किससे? 12 से। 1000 को डिवाइड करना है किससे? 12 से। तो ये 83 पॉइंट समथिंग आएगा। 83.33 आ रहा है इसमें। ठीक है। फिर यहाँ से 10 10 10 और 10। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3 और ये हो जाएगा 25। और 25 इंटू 2 करेंगे कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। यहाँ से 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 10 10 10 10। तो 125 डिवाइडेड बाई अगर हम 2 करेंगे तो आई थिंक 60, हाँ 62.5। 10 10 10 10। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 50 डिवाइडेड बाई 6, 16 पॉइंट समथिंग आएगा। सॉरी 50 डिवाइडेड बाई 3, 16.6। क्लियर। यहाँ से 10 10 10 10, ये 1 और ये हो जाएगा 6। दोनों का अच्छा, वही मैं कहूँ दोनों का सेम कैसे आ रहा है? 6 से इस बार 50 डिवाइडेड बाई 6, 8.3। देखते भैया इस बार आंसर थोड़ा पॉइंट डेसिमल का ज़्यादा है। तो पहला हमारा है 83.3 प्लस 50 प्लस 62.5 प्लस 16.6 एंड प्लस 8.3। ये हो जाएगा 220.7। इसको राउंड ऑफ कर देंगे, ये हो जाएगा 220। तो अगर सिंपल मेथड का मैंने यूज किया है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा आया है 221। आई होप सबका आ गया होगा बाय यूजिंग दी सिंपल मेथड। सबका आ रहा है? जिनका नहीं आ रहा है वो यहाँ पे समझे। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आंसर सबका आ गया होगा क्योंकि ये इजी है। अब हम लोग यूज करेंगे प्रोडक्ट मेथड। क्लियर। तो प्रोडक्ट मेथड में सबसे पहले रिमेनिंग लिख लेंगे। 10 8 6 4 2, 10 6 8 एंड 4 एंड 2। एक बार मैच कर लेते हैं। 10 6 8, 10 10 8 6, सॉरी 10 8 6 है। 10 आजा भाई, हाँ चलिए लिख ही लेते हैं रिमेनिंग मंथ्स। सबसे पहले क्या था? 10, फिर 8, फिर 6 and then 4 2 4 2, 10 8 6 4 2, 4 एंड 2। नेक्स्ट अमाउंट लिख लेते हैं। नेक्स्ट अमाउंट को लिख लेते हैं। और अमाउंट हमारे पास कितना कितना दिया हुआ है ये भी चेक कर लेते हैं। 1750 1250, 1750 और 1250। अच्छा, अकाउंट से क्वेश्चन में यही बहुत ज्यादा दिक्कत है कि पीछे बार बार देखना पड़ता है। 1750 1250 और 500 500, फिर क्या था? 500 500।
अब बताइए आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोडक्ट का कॉलम बनाएंगे भाई, मतलब रिमेनिंग मंथ्स मल्टीप्लाइड बाई अमाउंट, मतलब 1000 मल्टीप्लाइड बाई 10 मतलब 10,000 हो गई। देन 750 मल्टीप्लाइड बाई 8, 750 मल्टीप्लाइड बाई 8 6000 हो गया ये। अच्छा, एसएससी बोर्ड वाले जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, वो अपना कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन सीबीएसई वाले भैया कोशिश करिए कि थोड़ा सॉल्व करिए, यहाँ पे जितनी प्रैक्टिस आप लोग कर लेंगे बोर्ड्स में उतना ही अच्छा पेन चलेगा। यू हो गया हमारा 75,000, देन 500 मल्टीप्लाइड बाई 4, 5 4 जा 20 मतलब 2000, एंड 500 मल्टीप्लाइड बाई 2 मतलब 1000। अब हम क्या कर लेते हैं, टोटल प्रोडक्ट कर लेते हैं, और टोटल प्रोडक्ट के लिए हमें क्या करना है, सबको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हमारे पास कितना है, 7500 है, फिर 6000 है, फिर 10,000 है, फिर 3000, ये हो जाएगा 26,500। प्रोडक्ट का भी मैंने एक फॉर्मूला बताया है, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय प्रोडक्ट मेथड है तो टोटल प्रोडक्ट, मेरे साथ बोलते चलिए, मल्टीप्लाइड बाई आर अपॉन 100 एंड मल्टीप्लाइड बाई 1/12। वेरी गुड, आ तो रहा है सबको समझ में। सेल्फ स्टडी करना है, टोटल है 26,500, कितना 10%, और ये 1/12, 10101010, मतलब 26,500 को डिवाइड करना है किससे, पहले तो मल्टीप्लाई कर लें 10 से और फिर डिवाइड कर लें 1200, वही सेम आंसर आ रहा है, राउंड ऑफ इसको भी कर लेंगे 2 to 1। आंसर वैसे तो आ रहा था 220.8, लेकिन मैंने राउंड ऑफ किया है तो ये आ गया है 2 to 1। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा दोनों मेथड, आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे दोनों मेथड। मैं फिर से इस क्वेश्चन को फिर से समझा देता हूँ। इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया था कि मिस्टर ए जो थे उन्होंने कुछ ड्राइंग्स करी हुई हैं, ड्राइंग्स की हमारे पास डेट गिवन है, ठीक, 1 जून, 1 अगस्त, 1 अक्टूबर, 1 दिसंबर और 1 फरवरी। फिर यहाँ पे उनके अमाउंट दिए हुए हैं, ठीक है, और परसेंटेज जो दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, दैट इज 10%। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है तो हमारे पास कोई मेथड तो दिया नहीं है, तो हमारे पास दो मेथड, हमने दोनों मेथड का यूज किया। पहला मेथड मैंने बताया सिंपल मेथड, तो सिंपल मेथड के लिए पहले जो हमारे पास मंथ्स दिए हुए हैं वो सारे मंथ्स लिख लीजिए, फिर 1 जून से 31 मार्च आने में कितने मंथ बाकी, 10 मंथ्स, 1 अगस्त से 31 मार्च 8 मंथ्स, 1 अक्टूबर से 6 मंथ्स, 1 दिसंबर से 4 मंथ्स एंड 1 फेब से 2 मंथ्स। इसके बाद सबकी जितनी जितनी ड्राइंग्स थी वो लिख लिया, और मल्टीप्लाई करके परसेंट इंटरेस्ट रेट, और मल्टीप्लाई करके जो रिमेनिंग मंथ्स थे अपॉन 12 कर दिया, सबका अलग अलग सेपरेट निकाल के लास्ट में एड ऑन कर दिया, उसको राउंड ऑफ कर दिया, हमारा 221 आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मैं बार बार कह रहा हूँ, कोशिश करिएगा एग्जाम में प्रोडक्ट मेथड का यूज कर लीजिएगा, थोड़ा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी और लेंथी भी नहीं होगा, टाइम बच जाएगा आपका। अब मैंने बताया कि कौन सा यूज करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय प्रोडक्ट मेथड है ये हमारा, इजी बहुत है, बस समझना है, समझ लेंगे सब हो जाएगा। और ये मत सोचिए कि एग्जाम में आता नहीं है, प्रॉपर अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है एडजस्टमेंट दी हुई है, और एक एक एडजस्टमेंट इन्हीं सबसे बनती है, तो अगर आपके सब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो वहाँ कर नहीं पाएंगे। रिमेनिंग में 10 था, अमाउंट था 1000, मल्टीप्लाई कर दिया 10,000 हो गया, फिर 8 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया 750 से, 6 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया 1250, 4 इंटू 500, 2 इंटू 500, सबका यहाँ पे कैलकुलेट करके लास्ट में क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और ऐड करके फॉर्मूला सेम है, बस प्रोडक्ट में बस एक ही चीज समझनी है कि फॉर्मूला कभी भी चेंज नहीं होगा। टोटल प्रोडक्ट लिख लिया, 10/100 कर दिया, 1/12 कर दिया, आंसर आ गया। चाहे सिंपल मेथड हो चाहे प्रोडक्ट मेथड हो, दोनों के जो आंसर होंगे सेम आएंगे। आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके एक आगे का स्टेप है, और वो स्टेप थोड़ा सा और एडवांस लेवल है, ठीक, उसमें बिगिनिंग हो गया, एंड हो गया, मिडिल हो गया, मंथली हो गया, क्वार्टरली हो गया, ये सारी डिटेल्स दी होंगी। आज आप इन दोनों क्वेश्चनों को अच्छे से फिर से लगाइएगा, और आपकी बुक में इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सबको लगाइएगा, और पर्टिकुलर किसी
क्वेश्चन में डाउट आता है उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो लेके आऊँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।